संख्येचा उल्लेख जनसंख्या कमी होते का ठीक आहे, चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. महाराष्ट्र के नागपुर में 1 दिसंबर को सर्दी की दोपहर थी. आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत मंच पर आए और भारतीय हिंदू दंपतियों से कम 3 बच्चे पैदा करने का, देशभक्ति का कर्तव्य निभाने का आह्वान किया. मोहन भागवत जनसंख्या के 2:1 की बात कर रहे थे. दरअसल वो कुल प्रजनन दर यानी TFR की चर्चा कर रहे थे, जो जनसंख्या बदलाव का बेंचमार्क है. भारत में फिलहाल ये 2 पर है. जनसंख्या दर के गिरावट की ओर संकेत भी कर रहा है. और इसी संदर्भ में मोहन भागवत परिवार बड़ा करने का आह्वान करते सुने गए. जनसंख्या में गिरावट की आशंकाओं ने परिवार नियोजन पर बहस को सिर के बल खड़ा कर दिया है. लेकिन क्या परिवार बड़ा बनाने के पैरोकारों के पास इसके वाजिब तर्क हैं? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की रिपोर्ट हम 2 हमारे 3 के जरिए आज जनसंख्या की गिरावट और परिवार बड़ा बनाने की बहस की परतें समझेंगे. नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी. भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए ये डर फैलाने की कोशिश जैसा लग सकता है, लेकिन आरएसएस प्रमुख की फिक्र कोई अनोखी नहीं है. दक्षिण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी ऐसी ही चिंताएं जताई हैं और घटती आबादी के संभावित परिणामों पर परेशानी जताई. पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू तो एक कदम आगे हैं. वे परिवार बड़ा करने के विधायी प्रोत्साहनों पर विचार कर रहे हैं. स्टालिन और नायडू को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राज्य के हिस्से की रकम के नुकसान का डर सता रहा है. 2026 के संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन तय है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन नए हिसाब से होगा. इस मायने से राजनीतिक ताकत का पलड़ा उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों की ओर अधिक झुक सकता है. दक्षिणी राज्य कभी जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी के लिए वाहवाही के हकदार थे, पर अब उन्हें लोकसभा में संख्या बल खोने की चिंता सता रही है. दूसरी ओर भागवत की फिक्र अस्तित्व रक्षा से जुड़ी हुई लगती है. उनकी अपील हिंदुत्व हलकों में प्रचलित अफसाने से मेल खाती है, जिसमें यह डर है कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या संतुलन बदल जाने का खतरा हो सकता है. मई 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययनों ने इस भावना को और हवा दी है. हालांकि पिछले कुछ दशकों में हिंदू और मुस्लिम वृद्धि दर के बीच का अंतर काफी कम हुआ है. अध्ययन में बताया गया है कि 1950 में हिंदू आबादी 84.7% थी, जो 2015 में घटकर 78.1% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.1% हो गई. हालांकि एक्सपर्ट्स और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने जनसंख्याओं की तुलना से कहीं ज्यादा बारीक तस्वीर की ओर इशारा किया है. संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या अनुमान 2024 रिपोर्ट के अनुसार 1.5 अरब लोगों के साथ भारत की जनसंख्या 2054 तक 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी, जो सदी के अंत तक घटकर 1.5 अरब हो जाएगी. इसका मतलब है कि 75 साल बाद भी भारत की जनसंख्या वहीं रहेगी जहां अभी है. वैश्विक जनसंख्या विशेषज्ञ स्थिर वृद्धि को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बेहतरी के लिए सुधार पर जोर देने के मौके के तौर पर देखते हैं. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA में भारत की प्रतिनिधि एंड्री M. वोजनार कहती हैं, चरम पर पहुंचने के बाद जनसंख्या में गिरावट धीरे धीरे और मामूली होने की उम्मीद है, जिससे वजूद के किसी तरह के खतरे का कोई डर बेवजह है. देश की जनसंख्या में ये बदलाव चुनौती और ऐतिहासिक मौका दोनों पेश करता है. ये इस बात पर निर्भर है कि देश इस संक्रमण काल में कैसे कदम उठाता है. ऊपरी तौर पर कुछ आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश कर सकते हैं. मसलन देश की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है, इसकी कुल प्रजनन दर 2.0 तक गिर गई है और कई राज्यों में प्रजनन दर 2.1 की बदलाव सीमा से बहुत नीचे है. ये बदलाव दुनिया के अन्य देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया में देखे गए संकटों को दर्शाते हैं, जहां प्रजनन क्षमता में गिरावट से कार्यबल में कमी, आर्थिक ठहराव और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी सामने आई. देश की जनसंख्या संबंधी विविधता भी कुछ सुरक्षा प्रदान करती है. केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य उम्र दराजों की आबादी बढ़ने और कम प्रजनन क्षमता से जूझ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में अभी भी क्रमशः 2.7 और 3.0 की उच्च प्रजनन दर है. जनसंख्या के आंकड़े आकार या वजूद के खतरे के डर का आईना नहीं है, बल्कि जटिलताओं को समझने और संतुलन का एहसास जगाते हैं.
28 साल की औसत आयु के साथ देश में दुनिया के संभावित श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह है। तथाकथित जनसंख्या लाभांश ने देश की प्रगति में ईंधन डाला है, जिसे काम करने की उम्र वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के अनुकूल अनुपात से आर्थिक विकास क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि देश में जनसंख्या परिपक्वता या बेरोजगारी के संकेत दिखने लगे हैं, जिसमें कम युवा लोग वर्कफोर्स में प्रवेश कर रहे हैं और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। 2011 और 2036 के बीच 24 साल और उससे कम आयु की आबादी का हिस्सा आधे से घटकर 1/3 से थोड़ा ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि 60 साल और उससे ज्यादा की आयु की बुजुर्ग आबादी लगभग दोगुनी यानी 15% होने की उम्मीद है। ये दोहरा परिवर्तन जनसंख्या लाभांश खिड़की के धीरे धीरे बंद होने का संकेत देता है। बढ़ती उम्र पर दुनिया में सबसे बड़ा सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वित्त पोषित लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI की स्टडी में कहा गया है कि 75% बुजुर्ग भारतीय पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, 40% विकलांगता के साथ जी रहे हैं और 20% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस स्टडी का नेतृत्व करने वाले शेखर कहते हैं, जनसंख्या और महामारी के संक्रमण ने भारत में बीमारियों के बोझ का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की ओर कर दिया है। जनसंख्या का पूरा लाभ उठाने में देश की नाकामी साफ व्यवस्थागत खामियों को उजागर करती है। बेरोजगारी दर लगातार उच्च बनी हुई है, खासकर शिक्षित युवाओं में। इससे शिक्षा व्यवस्था और बाजार की मांग के बीच भारी असंतुलन का पता चलता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कसौटी पर खरे नहीं है। स्किल इंडिया जैसी पहल भारी चुनौतियों के मद्देनजर बेहद नाकाफी है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में इलाज के बदले रोकथाम के उपायों पर जोर देना होगा। सबको पेंशन और किफायती स्वास्थ्य बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचे भी बुजुर्गों को सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। नागपुर, चेन्नई या अमरावती से ज्यादा बच्चों के लिए उठ रहे आह्वान से जनसंख्या के स्थापित रुझानों को उलटने की संभावना नहीं है। भारत जनसंख्या के मामले में चौराहे पर खड़ा है, इसीलिए नेताओं को गिरावट का डर पैदा करने वाले अफसाने की जगह सकारात्मक संभावना पर जोर देना चाहिए। जनसंख्या को लेकर शुरू हुई इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।